हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। आपको पता है आज हेपेटाइटिस डे है, तो हेपेटाइटिस डे के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी अवेयरनेस, आपका नॉलेज एक छोटी सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकता है। हर किसी बीमारी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, जागरूकता। अगर आप जागरूक हो, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो आप उस चीज़ से लड़ सकते हो। सबसे बड़ा चीज़ किसी भी चीज़ में देख लो ना, कोई भी चीज़ हो, बचाव इलाज। अवेयर, आप जानकार हैं, जागरूक हैं, तो आप किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का दिन जो है, कितना डेट है, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस बी के डे के नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस है एक बीमारी है। वो क्या है? एक वायरल है। वायरल समझते हो ना, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी। तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, अब इस बीमारी से क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हेपेटाइटिस जो बी और सी है, उसे लीवर सिरोसिस और कैंसर, ये दो बड़ी बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैंसर की बीमारी से होने के चांसेस होते हैं और लीवर की। ओके, तो इसलिए इसके बारे में सावधानी होना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आज से हेपेटाइटिस की जो दवाएं हैं वो पूरे देश में निःशुल्क बांटी जाएंगी। अब ये है कि हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, उनके लक्षण मतलब होती कैसे, रीजन्स क्या है, तो पता तो होना चाहिए कि बीमारी होती क्या है। उसका सबसे पहला रंग है कि अभी जो जिस तरह एड्स फैलता है ना, इस तरह ये भी फैलती है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एड्स कैसे फैलता है। इसमें क्या है, कोई भी हम सिरिंज यूज़ करते हैं तो उसके सबसे बड़े रीज़न ये है कि जो सिरिंज होती हैं आजकल तो बंद कर दिया। पहले क्या करते हैं, एक दूसरे की सिरिंज लगा देते हैं। आज भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो की है, कोई भी यूज़ की हुई सिरिंज कभी भी दूसरे को यूज़ ना करें। उसके बाद में वही ब्लड, एक दूसरे का जो संक्रमित ब्लड है, ब्लड को जब भी दूसरे को रिक्वायर्ड होती है तो उसको भी पूरा जांच परख के तब जाके ये एक दूसरे का ब्लड चढ़वाएं। उसके बाद में कोई भी हमारे जो पर्सनल यूज की चीज़ें होती हैं, जैसे कि शेविंग का आइटम हो गया, शेविंग की डायरी का हो गया, ब्रश हो गई, और नेल कट वगैरह से भी फ़र्क पड़ता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को क्या है, बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। चाहे वो हमारा ये साबुन ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ है जो पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें, उनको एक दूसरे को शेयर ना करें। उसके बाद में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती हैं, इसके रीजन है, कैसे फैल सकता है। ठीक है, उसके बाद में इसके इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बताते हैं हम इसके इलाज कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इसका इलाज क्या है कि जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ठीक है, उनका नियमित जांच होनी चाहिए हेपेटाइटिस बी और सी की। ठीक है, ये हर जगह इसकी निःशुल्क जांच है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हो, आपको निःशुल्क जांच हो जाएगी। उसके बाद में यदि कोई भी लेडीज़ को अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाती है तो उसका क्या है, रेगुलर उसका बच्चे का इलाज चलना चाहिए। और दूसरा होता है कि कोई भी जो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले जन्म होते ही जो टीका लगाते हैं ना, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। बच्चे के 24 पैदा होते ही 24 आवर्स के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी का टीका लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बस यही है कि बचाव इलाज है, और टाइम टू टाइम इसका ट्रीटमेंट, इसकी टैबलेट्स, आजकल तो गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री कर दिया है, तो टैबलेट खानी चाहिए इसकी। और जो खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका तो चेकअप टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है, और उनको हेपेटाइटिस के टीके उनको भी लगना बहुत ज़रूरी है। बस
आज हेपेटाइटिस बी के डे के ऊपर हमने आपको ये जानकारी साझा करी। कैसी लगी तो आप ज़रूर बताना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, हमारे चैनल का नाम ही है मोटिवेशन बाबा। हम आपको मोटिवेशन देते हैं, आप हमें भी मोटिवेशन देते हैं। आपका एक लाइक शेयर हमें भी मोटिवेशन देता है। ओके, आप लोग जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप निरोगी हो तभी आपके घर में माया आएगी, तभी आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो अपने आप को खुश रखो, भद्र रखो, सुरक्षित रहो। यही हमारी आपसे प्लीज़ लाइक शेयर करते रहना। ओके, थैंक यू।